बोलिए संत सुखदेवानंद महाराज जी की जय। आज की कथा का जो प्रसंग है वो है राजा परीक्षित का मोह भंग करने के लिए सुखदेव मुनि के द्वारा अंतिम दिन की जो उन्हें कथा सुनाई गई। कथा का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार एक राजा जो जंगल में शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गया और वो जो है इधर उधर घूम रहा था। रात होने वाली थी और उसे जो है दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। जब वो उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। जब उसका दरवाज़ा खोला तो उसके अंदर एक बीमार बहेलिया बैठा हुआ था जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। उसने कोठरी में ही एक तरफ अपने जो है मलमूत्र विसर्जन की जगह बनाई हुई थी और थोड़ा सा मांस जो है वो पड़ा हुआ था जिसे खाकर वो गुजारा कर रहा था। तो राजा ने उसको कहा कि मुझे जो है एक रात के लिए यहाँ पर अपनी कुटिया में आश्रय दे। तो बहेलिये ने उसे मना कर दिया कि मैं पहले भी ऐसे राहगीरों को ठहराता हूँ, लेकिन सुबह होने पर वो इस दुर्गंध भरी झोपड़ी में इतना रच जाते हैं कि वो सुबह जाने का नाम नहीं लेते। तब राजा मन ही मन सोचता है कि इस दुर्गंध भरी जगह में कौन रहना चाहता है। तो उस वचन देता है कि मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो बहेलिया उसे आश्रय दे देता है, लेकिन सुबह होने पर राजा उस दुर्गंध में इतना रच मिच जाता है कि वो कहता है कि बहेलिये को कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। तब जो है वो उससे झगड़ा भी करने लगता है बहेलिये के मना करने पर कि नहीं मैं तो यहाँ रहूँगा। तो बहेलिया उसे कहता है कि आपने तो वचन दिया था। तो तब जो है सुखदेव मुनि ये प्रश्न पूछते हैं कि राजा परीक्षित से कि क्या उस राजा का ऐसा करना उचित है। तब राजा परीक्षित ये कहते हैं कि वो मूर्ख राजा है जो अपना राजकाज छोड़कर उस दुर्गंध भरी जगह पर रहने को तैयार हो गया। तब सुखदेव मुनि कहते हैं कि पता है कि वो राजा कौन है। तो राजा परीक्षित के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो कोई और नहीं तुम स्वयं हो, जो इस मलमूत्र से बनी इस कोठरी रूपी देह यानी कि शरीर के अंदर जो है रहना चाह रहे हो और मौत से घबरा रहे हो। मृत्यु के बाद तो जीवन है, यानी कि जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो जो है राजा परीक्षित समझ जाते हैं और वो जो है बड़े ही ध्यान से अंतिम दिन की कथा का श्रवण करते हैं और अपने निर्माण की जो है वो तैयारी कर लेते हैं, अपने मन को एकाग्र कर। बोलिए संत सुखदेवानंद महाराज जी की जय।